अ, राजीव, आपको क्या लगता है ये जो कांग्रेस जो कह रही कि वो लीड करेंगे, ये नया कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, या उनको लगता है कि देश की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की पार्टी तो वही है, और अगर वो लीड करे तो उसमें गड़बड़ क्या है? भाई ममता बनर्जी अगर लीड करेंगे, ममता बनर्जी तो बहुत ही छोटी पार्टी है, एक बंगाल से सीमित पार्टी है, या तेजस्वी एक छोटी पार्टी है जो एक पश्चिम बंगाल बिहार से है। कांग्रेस अकेली पार्टी है जिसके बारे में भले ही 3 राज्यों में उनकी सरकार है, लेकिन 12 करोड़ वोट उनके पास है, जो बीजेपी के बाद नंबर 2 है। देखिए आशुतोष, इसमें कई फैक्टर्स हैं। अभी मैं जिस तरह कार्तिकेय ने कहा, प्रिया ने कहा, इन दोनों की बातों से बहुत हद तक सहमत हूं। एक तो ये जो अलायंसेस स्ट्रेच करना, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और आती है कि देखिए, जहां तक आप प्रदेशों की बात करें, अलग अलग प्रदेशों में जो भी पार्टियां, क्षेत्रीय दल हैं, ट्रेडिशनली ये कांग्रेस के राइवल रहे हैं। अब नेशनल लेवल पे आप इनको साथ लेते हैं और स्टेट्स में आपके राइवल रहते हैं, वो रिलेशनशिप को किस तरीके एक वोटर देखता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज, जिस तरह प्रिया ने बताया कि आपका एक अभी ये देखना है कि क्या कांग्रेस प्री पोल अलायंसेस की तरफ बात करना चाहती है या पोस्ट पोल अलायंस की तरफ जाना चाहती है। अच्छा, इसके बीच में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है कि देखिए, स्थिति बहुत बदल चुकी है पिछले 10 साल में। बहुत सी पार्टियों के लिए, जहां तक कांग्रेस की बात है यार, रिवाइवल का मामला है, पर बहुत सी पार्टियों के लिए रिवाइवल के साथ साथ सर्वाइवल का भी मामला है। तो कौन अपना टर्फ कितना आगे ऑफर करता है, वो एक और देखने की मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कांग्रेस में कॉन्फिडेंस भारत जोड़ो यात्रा के बाद आया है, वो इनके वर्कर से आप बात करें तो आपको नजर आता है। पर उसके बाद कुछ और सवाल भी उठते हैं कि देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ी, पर यूपी में क्या इस पार्टी का कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। बाकी प्रदेशों में भी देखिए, जब यात्रा निकलती है, लोग आते हैं, वो कई फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आते हैं, पर उसके पीछे क्या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उतना स्ट्रेंथन कर रहे हैं? और अभी तो मतलब बिल्कुल जिस तरह प्रिया ने कहा कि खिचड़ी अभी चढ़ाने की बात हुई है, तड़का तो बहुत लेट लगने की बात है। पर जिस तरह कार्तिकेय ने कहा कि पोस्चरिंग, परसेप्शंस, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स रहते हैं इलेक्शन के दौरान। और फिर जब आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के बयान आ रहे हैं या नीतीश का बयान आ रहा है, तो एक चीज और भी ध्यान में रखिए ना कि बीजेपी कौन सा हाथ पे हाथ रखकर बैठेगी। एनडीए भी तो एक एंटिटी है। और फिर अगर जब पास्ट के एक्सपीरियंसेस देखिए, तो जब जब कांग्रेस ने बाहर से किसी भी सरकार को सपोर्ट किया, तो कांग्रेस का किरदार क्या रहा है उन सरकारों को मतलब टिकाए रखने में और गिराने में। हालांकि वही रोल अब बीजेपी की तरफ से भी दिख रहा है, पर कांग्रेस का तो एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी रहा है ना। तो इसमें इंटर पार्टी, इंट्रा पार्टी दोनों एस्पेक्ट हैं। और फिर जिस तरह हम देखते हैं कि कांग्रेस के अंदर तो हमेशा से एक डिसिप्लिन का भी बहुत बड़ा सवाल रहा है ना, कि जिस तरीके से सबसे ज्यादा रिबेलियस कैंडिडेट्स कांग्रेस से खड़े होते रहे हैं। तो आज अगर ये कांग्रेस अलायंस की बात करेगी सीट्स पे, अगर ये वो प्री पोल अलायंस होता है और वो कहती है कि हम ये सीट किसी अन्य दल के लिए छोड़ते हैं, तो क्या उनके अपने कार्डर्स इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? बहुत बहुत से सवाल हैं अभी इसके बीच में। देखिए, कांग्रेस का एक जो पुराना रिकॉर्ड है उसको देखते हुए ये इतना आसान काम नहीं है। हाँ, पर एक रियलिटी ये है कि अगर ये अलायंसेस स्टिच करते हैं, तो इसका जाहिर है कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा। और भारत जोड़ो यात्रा से जितनी मेरी बात हुई है, देखिए मेरी बात हुई है सीधे सीधे जो इनके फुट सोल्जर्स हैं, जो बिल्कुल ये हताश थे, बिल्कुल जिस तरह पंजाब में चुनाव हारने के बाद बिल्कुल हताश थे, या हरियाणा में जिस तरह ये बिल्कुल डिसइल्यूजन थे कि पिछला चुनाव उनको ये लगता था कि पिछले ही बारी में कांग्रेस सरकार बना पाती है हरियाणा में, पर फिर बिल्कुल हताश थे। उनमें एक ऊर्जा है, वो दिख रही है। पर एट द सेम टाइम राहुल ने बहुत से नेताओं को भी कहा है कि आपको मतलब आपको पार्टी के अनुसार चलना होगा, पार्टी आपके अनुसार नहीं चलेगी। पर क्या ये बात प्रैक्टिकली ट्रांसलेट होती है, वो सबसे बड़ा सवाल है। जी आशुतोष, जो आपने जिस ओर इशारा किया कि दरअसल जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि सैद्धांतिक स्तर पर तो बातें सही है कि ठीक है, अपोजिशन को साथ आना चाहिए, अगर साथ आएंगे तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी 2024 में। लेकिन ये कहना बहुत आसान है, इतने सारी पार्टियों को एक साथ इकट्ठा करना, उनको एक छाते के नीचे लाना और फिर एक स्ट्रेटजी के तहत आगे बढ़ना, ये बड़ा मुश्किल काम है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।